शनि देव की कथा। एक समय की बात है, सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर विवाद हो गया। वे सभी ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इंद्र के पास गए। वह भी निर्णय करने में असमर्थ थे। तब उन्होंने सभी ग्रहों को पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया, क्योंकि वे एक न्यायप्रिय राजा थे। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और उन्हें अपने विवाद के बारे में बताया। राजा विक्रमादित्य ने सोच विचार करने के बाद 9 धातु स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अम्भ्रक और लौह से निर्मित सिंहासन बनवाया और उन्हें क्रम से रख दिया। उन्होंने सभी ग्रहों से इस पर बैठने के लिए कहा और साथ ही यह भी कहा कि जो सबसे अंत में बैठेगा वह सबसे छोटा ग्रह होगा। लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था, जिस वजह से शनिदेव सबसे अंत में बैठे। इस कारण से शनिदेव नाराज हो गए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। तुम यह नहीं जानते कि जब शनि की महादशा आती है तो वह 2.5 से 7 साल तक होती है। शनि की महादशा आने से बड़े व्यक्ति का विनाश हो जाता है। शनि की 7.5 आई तो राम को वनवास हुआ और रावण पर शनि की महादशा आई तो उसका सर्वनाश हो गया। अब तुम सावधान रहना। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा शुरू हो गई। तब शनिदेव घोड़े के व्यापारी बनकर उनके राज्य में आए। राजा विक्रमादित्य को पता चला कि एक सौदागर अच्छे घोड़े लेकर आया है। तब उन्होंने सभी घोड़ों को खरीदने का आदेश दे दिया। एक दिन राजा विक्रमादित्य उनमें से एक घोड़े पर बैठे और वो उनको लेकर जंगल में भाग गया और गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य का बुरा वक्त शुरू हो गया। वे भूख प्यास से तड़प रहे थे। तब एक ग्वाले ने पानी पिलाया तो राजा ने उसे अपनी अंगूठी दे दी। फिर नगर की ओर चल दिए। एक सेठ के यहाँ पानी पिया। राजा ने उन्हें अपना नाम उज्जैन का वीका बताया। सेठ वीका को लेकर घर गया। वहां उसने देखा कि एक खूंटी पर हार टंगा है और खूंटी उसे निगल रही है। देखते ही देखते हार गायब हो गया। हार चुराने के आरोप में सेठ ने वीका को कोतवाल से पकड़वा दिया। वहां के राजा ने वीका के हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर छोड़ने का आदेश दे दिया। तभी वहां से एक तेली गुजर रहा था। वीका को देखकर उसे दया आ गई और वह उसे बैलगाड़ी में बिठाकर आगे चल दिया। उस समय शनि की महादशा समाप्त हो चुकी थी। वीका वर्षा ऋतु में मल्हार गा रहा था। उस राज्य की राजकुमारी मनभावनी ने उसकी आवाज सुनी तो वह उससे ही विवाह करने की जिद पर अड़ गई। हारकर राजा ने अपनी बेटी का विवाह वीका से करा दिया। एक रात शनिदेव ने वीका को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुमने मुझे छोटा कहने का परिणाम देख लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा कि उनके जैसा दुख किसी को न दे। तब शनिदेव ने कहा कि जो उनकी कथा का श्रवण करेगा और व्रत करेगा उसे शनि दशा में कोई दुख नहीं होगा। तब शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर वापस कर दिए। जब सेठ को पता चला कि वीका तो राजा विक्रमादित्य है तो उसने राजा विक्रमादित्य का आदर सत्कार अपने घर पर किया और अपनी बेटी श्रीकंवरी से उनका विवाह करा दिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपनी 2 पत्नियों मनभावनी एवं श्रीकंवरी के साथ अपने राज्य लौट आए, जहां उनका स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वह तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी।